क्या नाम है? इलस्ट्रेशन 11। राजू शास्त्री और टंक। आ रही है, आ जा रही है। Our partner in the firm, sharing profit and loss 5:3:2. The balance sheet has on liability assets. From 1st April, the partner decided to change their profit sharing ratio as 2:1:2. Instead of their former मतलब होता पुराना रेशियो के बदले जो कि था फॉर दैट पर्पज एडजस्टमेंट, ये सारा एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट वाज टू बी रेज्ड, पीबीडीडी लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, बढ़ रहा है। दूसरा, फर्नीचर एप्रिसिएट हुआ है 5200 से। दे डिड नॉट हाउएवर वांट टू अल्टर द बुक वैल्यू, अगर बुक वैल्यू आप चेंज नहीं करना चाहते हो तो मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन बनता है। ठीक है, दोबारा, द प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट of the firm for the year ended 31st March 2018 show the net profit of 22,900. They are required to show सिंगल जनरल एंट्री शो करना हम लोग को, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहला। उसके बाद प्रिपेयर करना है पीएल अप्रोप्रिएशन टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, और ट्रांसफर करना है 25% प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में। कोई दिक्कत? फर्नीचर कितना से बढ़ा था? 5200 से। पीबीडीटी कितना क्रिएट करने को बोला गया था? 10%, रेस टू 10%, मतलब बढ़ा के 10%। तो 22,000 का 10% होता है 2200, पहले से 2,000 था, यानी और कितना से बढ़ेगा? 5,000। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, जनरल रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अपियरिंग इन बैलेंस शीट। हाँ, फर्नीचर का शो नहीं कर रहा है। तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगी ना? बाई फर्नीचर टू पीबीडीटी। तो एक इस साइड में अमाउंट लिखोगी, फिर इससे लेस करोगे, वही वो लिख रहा है, इस साइड 5200, इस साइड 200। उसको लेजर नहीं बना के वो उस तरह से फॉर्मेट में बना के दिखा रहा है, ठीक है। जनरल रिजर्व है 20,000 रुपया, ये भी पार्टनर लोग के बीच में बढ़ जाएगा। दो चीज देखो, एक की रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बटेगा, एक 20,000 रुपया ये बटेगा, टोटल पार्टनर्स के बीच में कितना बटेगा? 25,000। प्रॉफिट क्रिएटेड इन द ओल्ड रेशियो, किस रेशियो में पहले? 12,700, 7,505। और न्यू रेशियो अब क्या हो गया है? इसके बेसिस पे दिख रहा है कि राजू को 2,500 रुपया ज्यादा मिला था, शास्त्री को 2,500 ज्यादा मिला था, भाई टंका को 5,000 रुपया, टंका है जो भी ना हो, कम मिला था। कोई दिक्कत नहीं है।
तो न्यूमरेटर बनाना है तो ऐसे ही कर देते हैं तो न्यूमरेटर दोनों बता चापा। कैपिटल कितना कितना है? 25 से 20 से 15 है। कितना है? 25, 10 और 5 है। जो ऊपर नेट इफेक्ट आया था, इसका 2500 ऐड होगा, इसका 2500 और इसका 5000 जाएगा, क्योंकि इसको गेन हो रहा है नया रेशियो में। अब इन लोग का नया कैपिटल, इसका कुछ कैपिटल नहीं बचेगा। क्या हो जाएगा? टंका कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 किसको देगा? राजू और शास्त्री को। कोई दिक्कत ही आता है। नेट प्रॉफिट कितना हम लोग को बोला था? 22,900। कहाँ पे? हाँ, नेट प्रॉफिट है 22,900। नेट प्रॉफिट है 22,900। उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है 2000 राजू को। ठीक है, क्योंकि उसका कैपिटल तो रहा नहीं। अब इंटरेस्ट और लोन मिलेगा शास्त्री को 6%। कुछ ना भी बोले तो कितना मिलता है? 6%। जनरल रिजर्व कितना होगा? 4000। बोला था ना कि जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, जब इस 22,900 में से हम लोग 2,900 घटा देंगे, तो यहाँ पे तुम नोटिस करोगे कितना बच जाएगा? 20,000 बच जाएगा। इसका कितना बोला था? 25%। लेकिन कहा था डिविजिबल प्रॉफिट, क्या बोला था? तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा 25/125। करो कितना आ रहा है? आफ्टर सैलरी नहीं होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट। फोर चार्जिंग ना आफ्टर चार्जिंग वर्ड बोला था ना बिफोर चार्जिंग वर्ड बोला? पढ़ो कहाँ बोला है? वही तो हुआ। हाँ, आफ्टर चार्जिंग सब लास्ट वाला है। अगर ये नहीं भी बोलता, ये बोल रहा है डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोल रहा है? वो प्रॉफिट जो पार्टनर लोग के बीच में बांटना है। तो जो 20,000 आ रहा है वो थोड़ी बांटना है। तो उसमें अभी भी हमको पता है कि रिजर्व का पैसा है। तो पार्टनर लोग को अगर 100 रुपया बांटना है, अब 25% रिजर्व का बांटना है, यानी कि वो पैसा 125 के बराबर है। अगर ये लाइन नहीं भी बोलता तो भी वही ट्रीटमेंट करना। उसके बाद जो बचा 16,000, वो तीनों पार्टनर में बढ़ गया। कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये सम्स करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, और कोई ऐसा कुछ खास बात नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो ट्रीटमेंट बोला था। बाई टू पीवीडीडी। कितना आता? 5। किसके बीच में बंटा हूँ? पार्टनर। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो क्या था मेरा? ओल्ड पार्टनर लोग राजू, शास्त्री और टंका। 5:3:2। राजू निकालो। 5 2500, 1500, 1000।
रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसमें यहाँ पे हम लोग को समझ में साफ साफ क्या वर्ड बोला है कि हाउ दे डिड नॉट वांट टू हाउएवर वांट टू अल्टर द बुक वैल्यू। ठीक है, वो लोग अपना बुक वैल्यू चेंज नहीं करना चाहता, तो रिवैल्यूएशन नहीं बनता, तब क्या बनता है, मेमोरेंडम। तो आगे एक वर्ड क्या जोड़ देंगे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू फर्नीचर कितना, 200, यहाँ बाई पीवीडीडी, बाई पीएल। अच्छा, किसके किसके बीच में बटेगा, राजू शास्त्री। लेकिन अब रेशियो चेंज हो चुका है, 2:1:2 हो चुका है, यानी 2000, 1000 और 2000 हो चुका है। कोई दिक्कत, ये रेशियो हो गया ना। अब नेक्स्ट चीज क्या हुआ हम लोग का, अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल, तीनों पार्टनर का कैपिटल क्या था, 25, 10 का, 25,000, 10, 10,000, 5,000 था ना। बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना कितना आया था, 2500, 1500, 1000, 2500, 1500, 1000। रिवैल्यूएशन लॉस कितना आया, 2001, 2000, 1000। जनरल रिजर्व भी बांटेंगे, जनरल रिजर्व भी बांटेंगे, कितना होगा, 10,000, 6,000, 4,000। कोई दिक्कत, जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, और क्या करते हैं, न्यू पार्टनर में न्यू रेशियो में, कितना हो जाएगा, 8,000, 8,000, 4,000, 8। बात खत्म यहाँ तक, कोई दिक्कत, तू बैलेंस निकालो, कितना कितना, 27,500, 12,000, 12,500। अब देखो, जो ये सॉल्व किया था 27,500, 12,500 आया था सेम, और हम लोग जो जानते हैं उससे भी कर रहे हैं तो सेम आ रहा है। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे करने बोला ही नहीं ना था, दिक्कत ये है। क्वेश्चन क्या बोला था और क्यों इतना मेहनत किया है, वो क्वेश्चन बोला था टू शो सिंगल जनरल एंट्री, क्या शो करना था, सिंगल जनरल, बात समझा तो। और हम लोग कितना सारा एंट्री पास कर दिए ये देखो, अब समझ में, इस वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बना करके रिवैल्यूएशन का स्टेटमेंट बनाया। बात समझ में आ रहा, तो कोई दिक्कत यहाँ तक, सब वैसे ही बनाना होगा। हाँ, अगर ये लाइन बोल रहा है तो फिर आपको वैसे ही बनाना होगा, नहीं बोला तो आप जैसे बनाते हो बनाइए, कोई दिक्कत, आपको तो दिक्कत होगा, प्लेट टाइम। अच्छा चलो नेक्स्ट, 12 नंबर, ABC are partner sharing 3:2:1 the balance sheet liability assets 1/4/2018 they agreed to share 4:6:5 रेशियो चेंज हो गया। ये लोग डिसाइड किया फिक्स एसेट्स को वैल्यूड करेगा 3,21,000 एट बोल रहा, मतलब कंपेयर करेंगे, पहले कितना था मेरा फिक्स एसेट्स 2,60,000, अब बढ़ के 3,21,000 हो गया, टोटल 91,000 से बढ़ा है, आई थिंक सो। कितना सा बढ़ा है,
देखो 20 और वह 40 61। हाँ, स्टॉक मेरा घट गया है, घट के रिड्यूस टू 1,10,000 पे आ गया, पहले कितना था, यानी 10 से घटा है। प्रोविजन 5% चार्ज करना है पीवीडीडी पे। द गुडविल ऑफ द फर्म एट द डेट इज वैल्यूड एट 3 year परचेज ऑफ द लास्ट 5 year। हमको जहां तक उम्मीद है थोड़ा बहुत तुम लोग गुडविल निकालना भूल गए होगे, ये भी चैप्टर आएगा बट आज सिखा देंगे पहले नॉर्मली गुडविल निकालना क्या होता है। देयर इज अ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 2 लाख रुपए का, कितना का है, प्रीमियम इज 10,000 इज पेड, द प्रीमियम बीइंग चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रीमियम जो आप पे करते हो उसको पीएल में लिखते हो। सरेंडर वैल्यू मिलेगा 81,000 अगर बीच में सरेंडर करते हो तो। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, आपको अलग अलग साल का नेट प्रॉफिट दिया है गुडविल निकालने के लिए। द गुडविल और सरेंडर वैल्यू ऑफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी नॉट अपीयर इन द बुक। ड्राफ्ट जनरल एंट्री क्या करना है, अगर ये बात नहीं बोलता तो बनता सीधे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना देते, लेकिन यहाँ पे बोला जनरल एंट्री करने को। सबसे पहला क्या हुआ है, फिक्स एसेट बढ़ा है, ठीक है, फिक्स एसेट्स क्या हुआ सबसे पहला, बढ़ा है। फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कल यही जनरल एंट्री बताए थे, 61,000 था, याद रखना रिवैल्यूएशन में 61,000 क्रेडिट में क्रिएट हुआ है। स्टॉक और पीवीडीडी घटता है, करेक्ट, स्टॉक 10,000 से, पीवीडीडी 9,000 से, दिक्कत। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितना से होता, 61,000 से क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में कितना होगा 19,000, तो डिफरेंस 42,000 और बचा है डेबिट में, यानी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है, कोई दिक्कत, पक्का। 42 पार्टनर्स के बीच में बढ़ गया, किस रेशियो में बढ़ा है, ओल्ड रेशियो में। अब दो चीज निकालना है, पहला तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग, पार्टनर कैपिटल बनाने से पहले, और हमको गुडविल चाहिए। गुडविल के लिए हमको नेट प्रॉफिट दिया था 5 साल का, और एक बात बोला था, ये लाइन ध्यान से देखो, कि जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, विच एनुअल प्रीमियम ऑफ 10,000 पेड द प्रीमियम बीइंग चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। द नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year गुडविल एंड द सरेंडर वैल्यू ऑफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी आर नॉट अपीयर। बोलना ये चाह रहा है कि जो 5 साल का आपका प्रॉफिट था उसमें प्रीमियम का पैसा आप नहीं दिखे थे, जो इंश्योरेंस प्रीमियम उसको राइट ऑफ नहीं किए थे। अभी मेरा 5 साल का प्रॉफिट कितना है, 16,000, 20,000, 25,000, 23,000 और 26,000, टोटल कितना हो रहा है, टोटल 1,10,000। प्रीमियम का पैसा कितना हो गया, 50,000 ऐड करेंगे, ठीक है, टोटल मेरे पास आ गया 1,60,000। अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना मिल गया, और गुडविल निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 बोला था, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू, तो मेरा गुडविल आ गया 96,000। अब गुडविल को पहले बांटो ओल्ड और न्यू रेशियो में, किसमें बांटो, तो दिक्कत क्या था नंदनी, ओल्ड रेशियो फिर न्यू रेशियो। इनका आ रहा 22,400, इनका आ रहा है, अब इसके लिए जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा। ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, जनरल एंट्री देखो, ए का कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ए अपना गुडविल का हिस्सा बांट रहा है, तो ए को पैसा चाहिए ना, पैसा नहीं दे सकते, तुम ए का कैपिटल बढ़ा दो, और बी और सी का कैपिटल, और कैसे घटा वो नीचे हम लोग को दिख रहा है। ये गुडविल के लिए, सेम चीज जनरल सब के लिए भी करते थे, ओल्ड और न्यू में बांटते थे,
पहले ओल्ड रेशियो में बांटे फिर न्यू रेशियो में, फिर ये देखने को मिल रहा है बेचारा ये क्या कर रहा है, और बी और सी, तो बी और सी पे करेगा, उनका कैपिटल घटा, और अब बचे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। एक बार 40,500, 27,000 और 13,500 को पहले ऐड करो, और ये चीज सबको समझाते हैं ढंग से। 27,000 और 13,500 81,000 होता है ना। जब आदमी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी करवाता है तो उसमें 3 वैल्यू दिया रहता है। कितना वैल्यू दिया रहता है? एक प्रीमियम का वैल्यू दिया है, ठीक है, एक मेरा सरेंडर वैल्यू दिया है, बस ना, तो और एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का वैल्यू दिया है। तीनों का मतलब करता है हम हर साल 10-10 हजार रुपया प्रीमियम जमा कर रहे हैं। अगर हम बीच में पैसा उठा रहे हैं तो मेरे को अभी 81,000 रुपया मिलेगा, करेक्ट। और अगर सब कुछ सही चल रहा है तो बाद में जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा वो मिलेगा, 3 अलग अलग अमाउंट को। जब पार्टनर्स के बीच में कुछ चेंजेस आता है, ठीक है, एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ हो, उस वक्त पुराना और नया रेशियो होता है। उस पुराने और नए रेशियो में केवल और केवल सरेंडर वैल्यू को बांटा जाता है। किसको बांटा जाता है? सरेंडर वैल्यू को, और किसी चीज को नहीं बांटा जाता है। क्लियर है आज तक बात? रीजन क्या है? अभी तक हम लोग अगर 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर में से कितना पैसा जमा किए हैं, जिसका अभी सरेंडर वैल्यू क्या बन रहा है? 81,000। नेक्स्ट ईयर वैल्यू चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो अब हम लोग डिसाइड करें कि हम लोग का नया रेशियो होगा। पहले मन में क्या था कि अगर 81,000 मिल रहा है, पहले हम लोग के मन में था, तो बट्टा ऐसे 40,500, 27,000, 13,500। लेकिन अब तो वो रेशियो रहा नहीं, अब तो मेरे को कम मिलेगा, चाहे इसको कम मिलेगा, तो जिसको कम मिलेगा उसको बाकी तो पैसा तो देगा ना, क्योंकि इतना दिन से वो ज्यादा प्रीमियम देते हुए आ रहा था, हाँ या ना? कोई दिक्कत है आप में? फिर से बोले, फिर से बोले। ये बात है कि अभी तक जो प्रीमियम हम लोग दे रहे थे, अगर 10,000 दे रहे थे तो बात क्या था कि तुम को ज्यादा प्रॉफिट होगा, एक, तुमको ज्यादा प्रीमियम का पैसा देना होगा, तुमसे कम हमको होगा तो हमको देना होगा, हमसे कम सी को होगा तो सी। लेकिन अब क्या हो रहा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। तो जब प्रीमियम देने का बारी था तब तो बेचारा ये ज्यादा पैसा दिया, अब जब मिलने का बारी आ रहा पैसा तो तुम उसका रेशियो चेंज कर दे रहे हो, तो उसको और भी तो कोई बेनिफिट होना चाहिए ना। तो सिंपल सा बात है, जिस साल तुम चेंज कर रहे हो उस साल का सरेंडर वैल्यू निकालो, ठीक है, और सरेंडर वैल्यू को ओल्ड और न्यू रेशियो में बांट के चेक। यहाँ पर रेशियो में चेंज आएगा तो जनरल रिजर्व में भी ऐसे हाँ, 3 चीज में गारंटी चेंज आएगा। जनरल रिजर्व, क्योंकि इतना नहीं थे, जनरल रिजर्व को पुराना हिसाब से हम लोग रखे थे, आया ना। जब ये बात, इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में पढ़े थे कि 25% जनरल रिजर्व का साइड करो, प्रॉफिट 100 रुपए कमाए हैं, तुमको दिख रहा है 25 रुपए साइड हो रहा है, सर 25 रुपए साइड नहीं हो रहा है। अगर किसी का अगर रेशियो होगा 2:2:1, बात समझो, तो कितना साइड हो रहा है? 10 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए। ये बेचारा अपना प्रॉफिट से 10 साइड किया, ये 10 साइड किया, हम 5 साइड किए। अब हम रेशियो चेंज कर दिए, अब हम 2:2:1 कर दिए। तो जब पैसा डिडक्ट करना था प्रॉफिट में से तो 10-10। अब जब उसको जनरल में बांटने का बारी आ रहा है तो क्या कर रहे हैं हम लोग, तो उसको ओल्ड, जो उतना पुराना रिजर्व उसको ओल्ड और न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बात समझे ना। तो इसी वजह से तो 3 चीज में जब भी प्रॉफिट शेयरिंग होगा, 3 चीज में तो फर्क पड़ेगा। अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी दिया है, कोई रिजर्व दिया और गुडविल दिया है, इस चीज, इस तीनों का असर दिखेगा कहां पे? आपके कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे तुमको यही लाइन से कैपिटल अकाउंट लिखा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और ऊपर जो जनरल एंट्री किए हैं वो कैपिटल अकाउंट का नीचे लेजर बना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़े, कोई दिक्कत? आते 13 नंबर पे। ABC partner for many years sharing profit and loss 2:2:1 respectively. The following data for the year ended 31/12/2017 have been extracted from the partnership book.
सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, जनरल एक्सपेंसेस दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, इससे ट्रेडिंग और पीएल बनेगा। द पार्टनर हैव एग्रीड टू ए विल इंटाइटल टू सैलरी, ए को सैलरी मिलेगा 30,000 का, ठीक है। अच्छा, ए को सैलरी मिलेगा 30,000 का, ये किस अकाउंट में जाएगा? ये appropriate. पीएल अप्रोप्रिएशन में। ए बी सी को इंटरेस्ट मिलेगा, किस में जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन में। ए बी सी अपना ड्राइंग पे इंटरेस्ट देगा, किस अकाउंट में जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन में। कोई दिक्कत? ए बी सी बस अपना प्रॉफिट शेयरिंग चेंज कर रहा है, तब क्या बनेगा? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बनेगा? एडजस्टमेंट अकाउंट। एसेट्स बढ़ रहा है, घट रहा है, तो क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ आया? तो कोई दिक्कत? द बैलेंस विल बी शेयर इक्वली। अब क्या होगा कि शेयर बराबर रेशियो में बांटेंगे, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। शेयर हैव बीन टेकन प्लेस इवेंचुअली थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल द शेयर्स अर्न एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। सेम तरीका से, मतलब हर साल जिस रेट से कमाता है अभी भी वही कमा रहा है। नो एंट्री टू रिफ्लेक्ट द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैव बीन मेड इन द बुक्स बिफोर द ईयर एंड। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। नो एंट्री टू रिफ्लेक्ट चेंज इन द प्रॉफिट, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे पता चल पाए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल अप्रोप्रिएशन, 3 अकाउंट तुमको बनाना है। तो सबसे पहले तो भैया आपको सीओजीएस दिया है, सेल्स दिया है, ठीक है। एक छोटा सा बात पूछ रहे हैं, अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता तो कहाँ लिखते हो बाबू? कहाँ पे? कहाँ लिखते हैं? कहाँ लिखते हैं? कहाँ लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हो बाबू? कहाँ लिखते हैं? कहीं नहीं लिखते। क्यों? सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, ऑलरेडी करके दिया हुआ है ना, समझ में आया क्या? इसी वजह से। तो अगर इसके अलावा अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दिया भी रहता तो भी हम लोग नहीं लिखते, क्योंकि हमको सीधे क्या दे दिया है? सीओजीएस। बात समझ में आया तुम? तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 2,28,000। सब कितना कॉन्फिडेंस से कह रहा है भाई भाई बहन। COGS. जनरल रिजर्व, अच्छा जनरल एक्सपेंसेस 30,000, डिप्रिसिएशन 10,000, नेट प्रॉफिट कितना हो गया? ये जो आपको डिटेल्स दिया हुआ है, हाँ, आपका इरादा कब चेंज हुआ था? यानी साल के बीच में। और आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा फॉलो कर रहे हो? जनवरी टू देखो, ठीक। तो आपका नेट प्रॉफिट को 2 भाग में बांट दो, एक बार, क्योंकि इसके पहले तक आप लोग कुछ और सोच रहे थे, अब कुछ और सोच रहे हैं। सैलरी कितना मिलेगा? जब प्रॉफिट शेयरिंग बटा है तो उसके बाद आप लोग डिसाइड करो कि अब साल का कितना मिलेगा। एक को 30,000, साल का 30,000, तो 6 महीना का 15,000। लेकिन प्रॉफिट चेंज होने के बाद ने डिसाइड किए हो, उसके पहले डिसाइड नहीं किए थे तो उसके पहले नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चीज, शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,20,000 को बांट दिए ओल्ड रेशियो में, और यहाँ पे न्यू रेशियो में जो कि इक्वल रेशियो, उसमें बांट दिए। तो अब आपके पास शेयर ऑफ प्रॉफिट 2 तरह का हो गया है। 1 नंबर से लेकर के हम लोग 12 नंबर तक जो सर्च बनाया है, किसी में भी बीच के डेट पे प्रॉफिट शेयरिंग चेंज नहीं कर रहा था, सब में स्टार्टिंग और एंड में कर रहा था, इसे बीच में चेंज कर रहा है। बात समझ कोई दिक्कत? और ये मिस्टेक देखो कितना आसानी से हो जाएगा कि जब बोल रहा है कि ए को 30,000 रुपया दो, तो हम लोग 30,000 ए में सीधा सीधी लिख देंगे। लेकिन 6 महीने अगर 15,000 मिलेगा ना, और उसके पहले का क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उस टाइम तक तो बात ही नहीं हुआ था, ठीक है। इस चीज को और अच्छा है समझ लो, अगर तुम्हारा कहीं पे नौकरी 1 अक्टूबर को लग रहा है और तुमको ईयरली पैकेज है मान लो 12 लाख रुपए, तो तुमको 12 लाख थोड़ी दे देगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 ही लाख मिलने वाला। नेक्स्ट ईयर से तुम उसको 12 लाख काउंट, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं?
ABC without capital, our profit sharing ratio 3:2:1. देयर कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑन द 25,000 25,000, ठीक है। ए कैपिटल दिया, बी कैपिटल दिया, सी विदाउट कैपिटल है। बात समझ आ रहा तो ए बी आर इंटाइटल टू, वो दिया तो भी उनको मिलेगा। एडिशनली ए को क्या मिलेगा ऑन 1/7/2017 द पार्टनर, फिर कब डिसाइड कर रहा है 1/7/2017, कुछ भी हो तो साल का बीच में डिसाइड कर रहा है। डिसाइडेड टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 रिस्पेक्टिवली। सी इज ब्रिंग 20,000 कैपिटल, और अब बोलो अब तुम कितना लेकर के आओ, तो सोचो फिर यहाँ पे सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितना मिलेगा 6 महीना का, ये दिक्कत। ऑन द सेम डे दे ऑल्सो डिसाइडेड टू कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 1 लाख, कि हम लोग का फर्म का टोटल कैपिटल तीनों पार्टनर के मिला के कितना होना चाहिए 1 लाख होना चाहिए। एंड टू इट विल बी एडजस्टेड ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और किस रेशियो में होना चाहिए, तो अभी पहले इस चीज को सिंपल करते हैं। 2:2:1 है, अगर आप 1 लाख को बांटोगे तो पता क्या आएगा 40-40-20, क्या आएगा बांट के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब 40-40-20 आएगा तो सी तो बेचारा अपने 20,000 लेके आ रहा है, उन दोनों के पास 40-40 कैपिटल होना चाहिए। ये कितना कैपिटल देके रखा है, तो अपना 5 निकाल लेगा, ठीक है। बी कितना देके रखा है, तो उसको और कितना लेके आना पड़ेगा 15। ये कैलकुलेशन आप समझ आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। फॉर ए एंड बी एक्सेस डिफिशियंसीज टू पेड ऑफ प्रोटीन, अगर किसी का ज्यादा कम होता है वहां पे कैश बोल के निकाल दो लेकर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 12%, ऑल द पार्टनर as regard the partner salary instead of A or B will be getting 500 per month, और अब से डिसाइड हो रहा है जब तुम लोग को प्रॉफिट शेयरिंग की सैलरी मिलेगा तुम लोग को 500 रुपया पर मंथ करके। नेट प्रॉफिट है हमारा 22,000 रुपए, कितना है नहीं, 6 महीना कुछ बात था, 6 महीना कुछ बात था। उस 6 महीना में इन लोग को अपना ओल्ड कैपिटल पे, इस 6 महीना में उन लोग को अपना ओल्ड कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी वाले 6 महीना में उन लोग को अपना न्यू कैपिटल पे मिला। 20,000 का 12% निकालो, 12% था ना, कितना होगा 24 दिया कितना है, क्यों क्यों अच्छा, बी का ए और बी का कैपिटल कितना हो जाएगा 40,000, उसका निकालो 12% 24 कितना हो रहा है, और बी का कितना है, दोनों का 24-24, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये तीनों अमाउंट गलत है कि नहीं है, तो कहीं और कुछ दिख रहा है। ये लोग क्या किया है मिस्टेक यहाँ पे, लोग से क्या ध्यान में, पहले 10% बांटना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब खुद ही बोल रहा है कि अब से वो लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेगा 12%, कितना करेगा, लेकिन फिर भी 10% करके बांट दिया है, वो लोग से मिस्टेक हो गया है, संपर्क करो यहाँ पे 12% होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। मतलब ये अमाउंट आपका कितना हो जाएगा 2400, 2400 और 5। अब पहले पार्टनर को सैलरी कितना मिलता था, ए को मिलता था 250 करके, कितना महीना तक मिला था ए को 6 महीना तक, करो 250 इंटू 6 1500। अब क्या मिलेगा, दोनों को मिलेगा तो 500 इंटू कितना आ जाएगा 3,000, कोई दिक्कत, क्लियर यहां तक।
टू प्रॉफिट एंड जो बचा ए और बी में, पहले ओल्ड रेशियो में और इधर ये दिक्कत नहीं ना, तो एक छोटा सा मिस्टेक। हाँ अच्छा, 1200 1200 2400 2400 और 600 3000, हालांकि ये चेंज हो चुका होगा, कम होगा, ठीक है क्योंकि हाँ इसने एक सालों के बाद 1500 का प्रयास किया एक का सही। एक सालों में पहला अमाउंट में 1500 की एक्शन उसके बाद तो उसके बाद तो बोला है कि 500 करके मिलेगा। हाँ बोला हाँ। एज रिगार्ड पार्टनर सैलरी इंस्टेड ऑफ ए बी विल गेट अब ए के जगह बी को मिलेगा, वो भी 250 ए को मिलता था, बी को 500 मिलेगा, ए को नहीं मिलेगा। ए को जितना मिला मिला, अब बी को मिलेगा। बात समझ रहे तुम? फिर दिक्कत है आता है। हम लोग भी संस्कृत हो तो क्या देखे थे कि भैया और कैश लेकर के आना पड़ेगा बी को 15,000 रुपया, तो बाई कैश, और इसको 5,000 रुपया निकालने का, तभी हम लोग का चाहिए नया रेशियो में हो पाएगा। अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट में बस आपको क्या करना है, पार्टनर सैलरीज बांटना और प्रॉफिट बांटना है जोड़कर। कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर है बात? एक हाँ A and B are partner in a old established trading business. Their partnership agreement provide for the interest on partners capital 5%. ठीक है, ए सैलरी ऑफ 3900 पर एनम, पूरा साल भर का मिलता है 3900, पेबल टू बी, किसको मिलता है? बी। इंटरेस्ट टू बी चार्ज 5% ऑफ द टोटल ड्रॉइंग, अगर आप पैसा ड्रॉ करोगे तो 5% चार्ज किया जाएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर द एडजस्टमेंट इज टू बी प्रोवाइड 4:1। नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट का डिवाइड किस रेशियो में होगा? 4:1 में। द एग्रीमेंट ऑन 1/9/2017 इन दैट बी सैलरी रिड्यूस टू 3,000, जो उसको 3,900 देते थे अब घटा के बस 3,000 देंगे। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 होगा। ए और बी द पार्टनर एग्री टू assume the profit and drawing evenly over the year। नेट प्रॉफिट तुम्हारा इतना हुआ है, कैपिटल अकाउंट दोनों का ये है, करंट अकाउंट दोनों का दिया हुआ है, और दोनों ड्राइंग कितना किया है ये दिया है। आपको पीएल अप्रूव बनाना है और पार्टनर करंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने उतना बोला नहीं है। कब ये डिसाइड कर रहे हैं, तो किस रेशियो कैसे बांटेंगे? प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा ना, फिर तो आधा आधा कर, फिर तो आधा आधा कर दे रहे थे 8 और 4 में, 8 महीना उधर पड़ेगा। बांटो, बताओ कितना आता है मेरा? 12,060 को बांटो, 12,060 इंटू 8/12 करो। 8,000 तो पहला ठीक है जनवरी टू अगस्त, पहला ठीक है जनवरी टू अगस्त, और फिर सितंबर टू दिसंबर। कैसे बांटना है फिर से बताएं नंदिनी, कैसे बांटे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बाद कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? ए का कैपिटल कितना था? 30,000। 30,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 5%। कितना होता है? 30,000 का 10% होता है 3,000, तो 5% आधा कर दो 1,500। 1,500 होता है, 1,500 होता है ना पहले। अब 1,500 को बांट दो। 8:4 में बांटने का मतलब क्या हो रहा है? 8:4 2:1 में बट रहा है।
दूसरा का भी सेम हाल है। सैलरी के बारे में बात करते हैं। जब एकदम ध्यान से सुना भी हम क्या बोले, जब ये बात था कि आपको 3,900 मिलेगा पूरे साल का, ये हिसाब से आपको सैलरी 8 महीना मिला है, तो 3,900 इंटू 8/12 करो, कितना आ रहा है? 2600 आया। बाद में क्या फैसला हुआ कि आपको 3,000 करके मिलेगा, तो 3,000 रुपए जब फैसला हुआ उसके बाद कितना महीना बचा था? 4 महीना। तो 3,000 इंटू 1,000 आया। 1,000 है। इंटरेस्ट जब चेंज हो गया तब भी देना होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं ना था कि उसको हटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, घटा, तो जैसे देते दे देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। और बचा जो मेरा ड्राइंग के ऊपर, ड्राइंग क्या था मेरा? शुरू से वही था, कुछ चेंज नहीं था ड्राइंग में भी, कुछ नहीं। तो पहले ड्राइंग निकालो ना, ड्राइंग कितना किया है? ए पैसा विड्रॉ किया है 9,480, लिखो 9,480 का 5%, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कैसे करना भैया? अच्छा देखो, 9,480 का 5%। हाँ 474। 9,474। हाँ और उसको बांट दिया कैसे? वही 8 और 4 में। कोई दिक्कत यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत? एक एक करके पूछते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इस पॉइंट पे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं नहीं। हमको दिक्कत है। कोई बता सकता है हमको इस पॉइंट में क्या दिक्कत है? तो ड्राइंग तो बांटा हुआ है, अब क्या बांटेंगे फिर? हालांकि कोई बड़ा मिस्टेक नहीं है, लेकिन एक बात बताते हैं। ये बात हम लोग क्लास 12 में सीखे हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है और कुछ नहीं बोला है तो 6/12। और इसका इंटेंशन अभी पीएल अप्रोच सिखाना नहीं है, इसका इंटेंशन अभी आपको रेशियो चेंज करने पे क्या होता है वो सिखाना इसका है। लेकिन अगर हम एग्जाम में समझ बनाते हैं तो वहां पे 6/12 बोला जाता था ना, कि अगर कुछ नहीं बोला ड्राइंग में तो 6/12, बिगिनिंग बोल रहा था 6.5, एंडिंग बोल रहा था 5.5। बात समझा? तो हालांकि ऐसे कोई दिक्कत नहीं है भी करने में, लेकिन जब हम कर रहे तो हमको जो चीज प्रॉपर पता है उसको प्रॉपर ढंग से क्यों नहीं करेंगे? हम क्या बोल रहे तुम समझ नहीं रही हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 9,480 आया। पहले बराबर बता देना, मल्टीप्लाई 5%, साल भर का ब्याज कितना हो गया? 474 इंटू 6/12। अब ये 237 को बांटेंगे 8 और 4 में, अगर बांटना भी होगा तो। लेकिन इस चैप्टर का मकसद आपको पीएल अप्रोच सिखाना नहीं है, इस चैप्टर का मकसद कि प्रॉफिट के चेंज होने से क्या क्या कैसे कैसे असर पड़ता है, शुरुआत में चेंज होगा तो क्या होगा, बीच में चेंज होगा तो क्या होगा, एंड में, वो है। बात समझा? तो इसी वजह से यहाँ पे ऐसे किया गया है, क्योंकि जब आपको ये चैप्टर इसके बाद पीएल अप्रोच पढ़ाएगा तो वहां पे आपको डाउट क्लियर करेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में करना क्या है। हम तुमको बता रहे कि तुमको पता, तुम पूरा काम करना, तभी तो बात बताया जा रहा है सब। अगर पहला पहला वाला मंथ का स्टार्टिंग जो पहला हाँ, तो फिर ड्राइंग को टोटल बांटते हैं, सीधे ड्राइंग को बांटना पड़ता। हाँ, तुम लोग को एक चीज और इजी वाला अमाउंट लेते हैं, नीचे वाला पार्टनर का अमाउंट इजी था, वो 4500 विड्रॉ किया है। ये बच्चा क्या बोलना चाह रहा है, पहले बात समझो। हम लोग को इतना पता है 4500 है, बुक क्या क्या 4500 का 5% कितना होगा?
इसको बांट दिया है 8 और 4 में, कोई दिक्कत नहीं है, वही मतलब 2:1 में बांटा है। 150 और 75, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोल रहे हैं कि सही ये होता कि आप इसके बाद 6/12 करते, तो 225 इंटू 6/12, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर निकला है 112.5, फिर इसको बांटते, तो ये तुम्हारा हो जाता 75, ये हो जाता तुम्हारा, क्लियर है बात। शिवम का पॉइंट ये है कि बंदा 4500 निकाला है ना, पहले 8 महीना में निकाला है, फिर 4 महीना, तो अगर ये पहले निकाला रहता, बोला रहता, मान लो बिगिनिंग में कब निकालता था, तब उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते 6.5/12, और फिर इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, क्लियर है बात। तो हमको ये पता है कि आप ध्यान से सोचना कि 4500 में से कितना रुपया पहले 8 महीना में निकाला है और कितना पैसा बाद में निकाला है, नहीं पता है, ये तो हमको नहीं पता है, करेक्ट। और ये गारंटी है कि सेम रेट से तो नहीं निकाला होगा कि हर महीना इतना इतना निकालते हैं, ज्यादा और कम निकाला ही होगा, लेकिन फिलहाल हम क्या एजम्पशन लेंगे कि बराबर निकाला होगा। फॉर एग्जाम्पल, तो इस 4500 को पहले हमको बांटना पड़ता 8 और 4 में, पहले तो 4500 को 8 और 4 में बांटते, बांटो, तो बाबू 3000 और 1500 आता, दोनों के ऊपर 5-5%, ये तो कंफर्म था। इन पहले आप क्या निकालते थे, बिगिनिंग, तो आपका क्या हो जाता 6.5 और नीचे वाला क्या हो जाता, ये वाला चल जाता पहला 8 महीने, ये वाला चल जाता बाकी का, बात समझा तुम, इतना ही, क्लियर यहां तक। पार्टनर्स करेंट अकाउंट कुछ बड़ा हाथी घोड़ा है नहीं, करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ था, लिखे, उसमें हम लोग क्या ऐड किए भैया, 1500 और 1200 इंटरेस्ट था, सैलरी मिल रहा था 3600 रुपया, कोई दिक्कत, 2600 और 1000, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हमारा आया था, दोनों का ऐड किया, ड्राइंग जितना जितना किया था उसके ऊपर इंटरेस्ट जितना दिया था, उसका बैलेंस ये बच गया करंट है, कोई दिक्कत, हम लोग हाँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट एक यहाँ पे था, सैलरी 39 और 3000, दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोग का ड्राइंग से रिलेटेड था, बात समझा तो, और अभी तक जो सम्स कर रहे थे वो बीच में ही बट रहा था, ये आधा इधर आधा, और जितना बात तुमको पता है वो सारा वर्किंग नोट यहाँ पे करके गया हुआ है। 16 नंबर में पढ़ते हैं, XYZ are partner sharing profit and loss equally. Their account are made up 31st December. They decided that for 1/10/2017 the profit sharing ratio 3:250, यानी कि 3:2 हो जाएगा। द बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, कैपिटल, प्रॉफिट फॉर द ईयर और सन्ड्री एसेट दिया है, सिंपल सा। इट इज डिसाइडेड द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट वुड बी अफेक्टेड ऑफ द 31/12/2017, ठीक है। दे डिसाइडेड टू चेंज कब, लेकिन इफेक्ट कब से दिखाना है, तो अब ये क्वेश्चन हम लोग को ये समझाने निकला है कि आप डिसीजन कब लिए हो और उसका इम्पैक्ट कब दिखाने में से इंपॉर्टेंस किसको देना है, बात समझ तो। जैसे डिप्रिसिएशन में होता था कि मशीन आज खरीद रहे हैं, इन यूज 1 महीना बाद से करेंगे तो डिप्रिसिएशन उस टाइम चार्ज करेंगे ना, तो हम लोग को ये चीज बता था कि डेट ऑफ परचेज होता है, डेट ऑफ यूज होता है, कौन सा यूज करें। ठीक, अब ये भी ये समझाना चाह रहा है कि आप एक डेट ऑफ डिसीजन नहीं है कि आज से हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट दिखा रहे हो 2 महीना बाद से, तो हम लोग को कब से काम करना है, ये चीज इसमें सिखाना चाह रहा है। When the sundry assets were revalued at 2.5 लाख, सन्ड्री एसेट्स क्या हो गया, रिवैल्यूड हो गया है। द गुडविल निकल के आ रहा 25,000, बट नो गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट दिखाना
नहीं, यानी कि रेज और रिटर्न ऑफ क्रेडिट इज टू बी मेंटेन इन द बुक. इट इज assumed that the profit have been evenly throughout the period. ठीक है. You are required to prepare profit and loss. बाबू कैसे बांटा है? जब इम्पैक्ट शो करना था तब से बांटा है कि जिस दिन डिसीजन लिया उस दिन से बांटा. तो हम लोग को भी किसको इंपॉर्टेंस देना है? ये बात क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें? नेट प्रॉफिट हमारा कितना बताया था बाबू? 60,000. जिसको बांट देंगे सेम वही. पैंतालीस और 15. शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे बढ़ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है. ये पीएल अप्रो. इसके बाद क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बैलेंस दिया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है आपको. एक्स का 22,500 और 9,000 कितना होता है? 500 और 9,000. 31,500. इसका 22,500 और 6,000. 28,500. इसके बाद एक बात बताओ ना, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया है. कुछ क्यों? एक ही तो एडजस्टमेंट है कि एसेट्स बढ़ा है. एसेट बढ़ता है तो कहां दिखता है? बाई साइड. तो उसका प्रॉफिट आता है तो डेबिट में लिखते हैं, फिर वो डेबिट का प्रॉफिट क्रेडिट में आ जाता है. करेक्ट. डायरेक्ट यहां पे दिखा दिया है. कोई दिक्कत? जैसे यहां पे देखो, ये वाला समझो हम लोग कर रहे थे 1 नंबर. फर्नीचर बढ़ा है. अगर ये नहीं हुआ रहता तो सीधे यहां प्रॉफिट आता और ये घूम फिर के इस साइड चल जाता, पार्टनर्स कैपिटल में जाता है ना. दूसरा चीज, एसेट बढ़ रहा तो फायदा है कि नुकसान है? फायदा है. जब फायदा हो रहा तो कैपिटल में क्या करते हैं? ऐड किले. फायदा जब होता है प्रॉफिट तो कैपिटल में क्या कहता है? ऐड किले. ऐड करते किलेस करते हैं. ऐड करते हैं. तो कैपिटल का नेचर क्या है? क्रेडिट. तो कोई चीज ऐड करना है तो उसको भी क्या कर दो. दोनों लॉजिक क्लियर है. गुडविल क्या था? 25,000. 12,500. 12,500 किस हिसाब से भैया? पहले क्या बढ़ता था लोग? लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. ओल्ड रेशियो में कोई दिक्कत? बात क्लियर? तो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ए और बी अंटिल 30/9/2017. एबीसी फ्रॉम 1/10/2017. एक पार्टनरशिप है. ए और बी रहा 30/9/2017 तक, फिर एबीसी हो गया 1/10/2017 से. द नेट प्रॉफिट इज 24,000. द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 1/4/2017 इज 40/60. ठीक है, टू इक्वल शेयर. उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग पहले 40/60 का था, फिर इक्वल हो गया, मतलब 50/50 हो गया. नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू पार्टनरशिप गुडविल. कोई एडजस्टमेंट नहीं है गुडविल से रिलेटेड. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज अगेन ऑन द 1/10/2017. सी एडमिटेड. 2 बार प्रॉफिट चेंज हो रहा है. अब हो गया 40/40. पहले क्या था? से इक्वल हुआ, फिर क्या हो गया? अच्छा, तो पहले तो ध्यान समझो. ए है, बी है, जो बात नहीं करें. 40/60 था, फिर 50/50 है, यानी कि 10 ये इसको. कोई दिक्कत नहीं. 50. अब नया पार्टनर आ रहा है सी. उसको कितना मिलेगा? 20. तो 10 ये दे रहा है, 10 ये दे रहा है. तो दोनों अपना 10% सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको 20% गेन हो रहा है. लेकिन ये इंसान पहले भी एक बार सेक्रीफाइस कर चुका अपना 10. बस में कोई दिक्कत? सी वॉज अनेबल टू इंट्रोड्यूस कैश इनटू द पार्टनरशिप. कैश लेके नहीं आ पाया, बट फर्नीचर लेके आया है जिसका वैल्यू निकला है 20,000 रुपए. 20,000 का फर्नीचर लेके आया. ऑन द एडमिशन
टू द पार्टनरशिप गुडविल वॉज वैल्यूड एट 1.5 टाइम ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कितना निकालना है? 14, 15, 16 के बेसिस पे, और तुमको प्रॉफिट भी दिया हुआ है। सी विड्रॉ 1500 इन 3 महीने। सी कितना निकाला है? 1500 रुपए इन 3 महीने में निकाला है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? साफ साफ बोल दिया 3 महीने में निकाला है। हमको दिखाना है जनरल एंट्री, गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट होगा उसके लिए, और सी का कैपिटल रिकॉर्ड फॉर द 3 मंथ। और हमको कुछ ज्यादा हाथी थोड़ा नहीं करना है, 2 चीज करना है। पहले तो ये पता करो कि गुडविल का क्या, गुडविल कितना लेके आएगा, क्या क्या बोल रहा है। 8,000, 10,000, 12,000, कितना हो जाएगा? 30,000 होगा ना। 30,000 डिवाइडेड बाई 3, 10,000 मल्टीप्लाई 1.5, 15,000, और उसमें से 15,000 का 20%। हाँ होगा ना। अरे नया पार्टनर जो सी है वो 20% का हकदार है, तो 15,000 का 20% निकलेगा ना। और गुडविल निकालने का तरीका क्या? पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो। 8, 12, 10, 30 डिवाइडेड बाई 3, तो एवरेज प्रॉफिट आया 10। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या बोला? 1.5, 15,000 हो गया। आज नया पार्टनर आ रहा है 20% के लिए आ रहा है, तो कितना लेकर के आएगा? 3,000। दोनों पार्टनर याद है बराबर बराबर दिया था, तो 15-15 से दोनों पार्टनर को मिलेगा। हम लोग गलत इंग्लिश पढ़े हैं क्या? हम ही मतलब गलत पढ़े हैं। हो सकता है क्लियर कर लूंगा। आपका द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज ऑन 1/4/2017 फ्रॉम 40-60 टू इक्वल। मतलब 40-60 से इक्वल हुआ है ना, इक्वल से 40-60 तो नहीं हुआ है। हम गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं। यानी कि जो सी अकाउंट डेबिट किया है, $3,000 टू बी अकाउंट, मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि सी अकाउंट टू बी अकाउंट टू ए अकाउंट होना चाहिए 15-1500। कोई दिक्कत? ये एरर एक्सप्लेन कर दे रहे क्या एरर किया बुक, कोई बात नहीं। गुडविल तो हम लोग का 15,000 आया था, ठीक है। ये वाला देखो, सी 20,000 रुपए लेकर के आया था फर्नीचर के रूप में, 1,200 रुपए उसका प्रॉफिट हुआ। कैसे प्रॉफिट हुआ अभी देखो। प्रॉफिट कितना दिया था हम लोग को? 24। प्रॉफिट 24,000। 24,000 निकालो पूरे।
3/12 कितना होगा? 3/12 करो पहले। 6,000 6,000 उसमें से उसको कितना मिलेगा? 20%। तो कोई दिक्कत नहीं, 1200। अच्छा, गुडविल का कितना देखिए 3,000 आया, और ड्राइंग का कितना हुआ सर? 1,500 बैलेंस, ठीक है। मिस्टेक जो किया है वो इस एरिया में किया है और इस एरिया में किया है। वो क्वेश्चन लिखते टाइम, अब यहां से मेरा बात पूरा ध्यान से सुना, क्वेश्चन लिखते टाइम क्या किया, सॉल्यूशन करते टाइम क्या किया। क्वेश्चन जहां तक हम लोग पढ़े, हम गलत तो क्वेश्चन नहीं पढ़े है ना। क्वेश्चन लिखते टाइम बोल रहा है कि भैया पार्टनर था 2, जिसका रेशियो 60-40 था, बाद में इक्वल हुआ। तो इसका मतलब अगर 60-40 था तो 60 वाला 10 अपना और दिया होगा, तब 50-50। फिर एक नया पार्टनर आया सी, उसको 20, तो ये 10-10 दिया ना। सॉल्यूशन करते टाइम क्या बोल रहा है कि दोनों का 50-50 था। बात समझा रहे हो? सॉल्यूशन करते टाइम क्या बोल रहा है? दोनों का 50-50 था। ये इसको दिया 10, इसके पास 60 हुआ। जो नया पार्टनर आया, इसका 40 हो चुका है। जो नया पार्टनर है उसको मिला है 20, क्या मिला है? तो इसको 40 था, अभी भी 40 है। बी बेचारा सी को दिया 60 में से अपना 20, तो बस इसको मिलेगा। बात समझा दो। क्वेश्चन के टाइम में लाइन जब सॉल्व किया तो घुमा दिया है। वहां पे ये क्या जब पहले बोला है तो वो बोलना चाह रहा है 60-40 से 50-50 हुआ है, लेकिन बाद में कह रहा है जब सॉल्यूशन किया है कि नहीं 50-50 से 60-40 हुआ है। मेरा बात समझ में आया कि फिर से बोले क्या मिस्टेक है यहाँ? कोई दिक्कत? होगा क्या भैया, वही हुआ है। जो क्वेश्चन पढ़े वही होगा ना। एग्जाम में तुमको सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है कर दिया है, क्यों ये होगा? कौन कौन कुर्बान कर रहा है? तो दोनों में बटेगा ना 1500-1500। ये किसको से बांटा है? तो गलत है ना बाबू। आगे तुम काट लो। इसके इन दोनों को जोड़, ये भी अलग आएगा तुम्हारे को बीच में होगा, तो ये भी 30% चेंज हो जाएगा ना। A and B are partner in old established business. The partnership agreement provide that interest on capital 10% is to be paid on fixed capital. B is credit with the salary 30,000 पूरे साल का। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए और बी का 3:2 है, और उन लोगों का कैपिटल और करेंट अकाउंट दिया है। अब ड्यूरिंग द 31/12/2017 द पार्टनर्स नेट प्रॉफिट है 1,60,000, जिसमें से उन्होंने ड्रॉइंग किया 5,000 और 6,000 रुपया पैसा विड्रॉ किया है। कब किया है नहीं पता है, तो क्या देंगे 6/12। और एक हिंट भी दिया है, ड्यूरिंग बोला है, साल के। आफ्टर रिव्यूइंग द ड्राफ्ट अकाउंट 2017 ए और बी डिसाइडेड, ठीक है, टू एडमिट सीनियर क्लर्क सी। उन लोगों के पास एक था पर्सन जो जॉब करता था, मैनेजर का, सीनियर क्लर्क का। वो अब चाहता है कि वो लोग को उसको क्या बना दिया जाए, पार्टनर विद इफेक्ट ऑफ 1/10/2017, बीच में डिसाइड किया है। सी
विद द इफेक्ट ऑफ इस डेट से पार्टनर बनाएंगे। तो नॉट होता है। हाँ, हम ये बोल रहे हैं साल के बीच में किसी भी दिन। she has been in the business many years from the beginning। 2017 has received salary of 40,000 per annum। अभी साल की स्टार्टिंग में बबुआ को मिलता था सैलरी पर एनम पेबल मंथली 40,000 मिलता था, लेकिन हर महीना महीना उसको पे किया जाता था। फॉर सम ईयर द पार्टनरशिप यूज्ड ए हाउस ओन्ड बाय द सी, एक घर यूज करता था जो सी के द्वारा फॉर ऑफिस पर्पज, और उसको रेंट देता था 10,000 पूरे साल का। इट हैज नाउ बीन एग्रीड दैट 1/10/2017 द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द मार्केट वैल्यू 60,000 टू पार्टनर कैपिटल। जिस जो जगह सी दे करके रखा था ऑफिस बनाने के लिए, अब वो तुम हम लोग को दे दो एज अ कैपिटल के रूप में, क्योंकि तुम पार्टनर बन रहे हो। प्लस तुमको पहले 40,000 सैलरी भी मिलता था, अब सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी चर्चा है। घर में था तो घर का रेंट मिलता था, तो अब तो घर का रेंट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अब तो पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी हो जाएगा। आफ्टर स्टार्टिंग देयर विल बी नो पार्टनरशिप, ठीक है। सैलरी द न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड कि अब 10% मिलेगा पार्टनर लोग को। पहले कितना मिलता था? पहले भी 10 था। उसके बाद द बैलेंस किस रेशियो में बटेगा? अब पहले क्या रेशियो था बाबू? 3:2। कोई दिक्कत है आपको? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितना था? 1,7। ये तो सॉरी, हमें तो नहीं दिख रहा है रेट। 1,60,000 कैसे बांटेगा बाबू? नौ 3 में कोई दिक्कत नहीं है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000, 6,000, 3,000, 2,000, 1,500 कैसे होगा? कैपिटल कितना दिया था? ए का कैपिटल क्या था? 1,20,000 का निकालो 10%, 12,000 उसको बांटा है। बी का भी सेम कितना होगा? 80,000 का 10%, 8,000 उसको ही बांटा है 6 और 2 में। सी कितना कैपिटल दे रहा है? 60,000 का एक प्रॉपर्टी दे रहा है, यही ना? तो 60,000 का अगर निकालेंगे 10% तो 6,000, तो कितना होगा? कितना होगा? ठीक है, तो ये इधर का अमाउंट में कोई दिक्कत, जो टिक किए सारा। अब आता है पार्टनर सैलरी, कितना मिलता था बी को? 30,000 साल का मिलता था, तो 9 महीना का कितना मिलेगा? ये दिक्कत। नया पार्टनर के आने के बाद ये फैसला हुआ कि भैया सैलरी नहीं मिलेगा, यही तो। उसका प्रॉफिट बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आता कि किसी को दिक्कत है तो पहले पूछ लो, फिर हम बात करेंगे। सैलरी का जो बात हो रहा था, किसका? सी का। हाँ, सी का बता दे रहे क्या? तो बिगनिंग से जो सी को सैलरी मिलता था उस वक्त सी कौन था? तो कर को क्या मिला? सैलरी मिला तो कहा जाएगा पीएल अकाउंट में जाएगा ना, कि पीएल अप्रोप्रिएशन में आएगा, तो पीएल अकाउंट में लिख चुका होगा ना। बात समझा? तो कोई दिक्कत है यहाँ पे?
रेंट भी कहाँ पे जाया होगा? पार्टनर को तो रेंट नहीं मिलता था, जिसका घर था वो मकान मालिक को, तो रेंट तो पीएल में जाता है, अप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है। यहां तक बात क्लियर? जितना अमाउंट पे टिक मारे उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। दिक्कत का बात है कि भैया ये दो चीज कहाँ जाया, यही ना। मेरा बात एकदम ध्यान से सुनना। चेंज कब से हुआ है? चेंज हुआ है 1/10 से। 1/10 को बैठ के एंट्री नहीं कर रहा है लोग, ये लोग एंट्री कब कर रहा है बैठ के? और करता कब है लोग? 31 दिसंबर, जब साल का एंड होता है। यहाँ पे भी लिख रहा है पेड अप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर 31 दिसंबर, क्योंकि अगर साल के अंत में नहीं करेगा तो फिर ये वाला तो कुछ एंट्री ही नहीं आएगा ना, समझो। क्योंकि ये लोग अगर 1 अक्टूबर तक का करेगा तो सितंबर तक का हिसाब लिख के रखेगा ना। ट्रांजेक्शन जब होता है तब रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन होने के पहले कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? वो भी फायदा नुकसान तो आदमी लिख भी देता है, फायदा कभी नहीं लिखता है। ठीक है, चलो, यानी कि ये लिखा है। तो मतलब आपको जो पीएल बना होगा पूरे साल का बन चुका होगा। तो जब पीएल पूरे साल का बना होगा तो उसमें रेंट भी 12 महीना का पूरा लिख दिया गया होगा। रेंट कितना देता था 12 महीना में? 10,000 देता था ना। 10,000 का जरा 3/12 निकाल तो आ रहा है 2500। लेकिन आखिरी 3 महीना में रेंट तो देना नहीं ना पड़ा, क्योंकि सी क्या बन गया? पार्टनर। तो वो रेंट का पैसा बच गया। आप पहले क्या किए थे? प्रॉफिट से घटा दिए थे, हम प्रॉफिट में उसको जोड़ दो। पीएल अकाउंट बनाए होगे तो जो सी आपका मैनेजर था जो भी था, आप उसको पूरा सैलरी लिख दियोगे, क्योंकि हम लोग फाइनल अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं कि इस साल का क्या खर्चा है। आया ना? तो कितना अमाउंट आया? पूरे साल का सैलरी कितना देने का बात था सर आपको? 40,000। तो उस 3 महीने का सैलरी क्या होगा? 40,000 इंटू 3/12। उस 3 महीने में हमको सैलरी नहीं देना पड़ा, लेकिन पीएल में हम लिख के क्या रख दिए थे? 40,000। तो ये दोनों चीज फिर से बड़ा प्रॉफिट में क्या होगा? बात समझ आया? तो कोई दिक्कत? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसके बाद कुछ है नहीं। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट को नहीं, जो टफ था ये, क्लियर ये चीज?